राजधानी जयपुर में सीईटी परीक्षा को लेकर लापरवाही। वीक्षक के रूप में ड्यूटी लगने के बावजूद 250 से ज्यादा शिक्षक नहीं पहुंचे परीक्षा केंद्रों पर। शिक्षा विभाग ने अनुपस्थित शिक्षकों को जारी किया है कारण बताओ नोटिस। 250 से ज्यादा शिक्षक जिनकी वीक्षक के तौर पर ड्यूटी लगी, लेकिन कमाल की बात आप ये देखिए कि ड्यूटी लगने के बावजूद वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे ही नहीं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने इस बड़े मामले को संज्ञान में लिया है। साफ तौर पर लापरवाही है, क्योंकि 250 से ज्यादा शिक्षक जिन्हें वीक्षक की भूमिका दी गई थी जिम्मेदारी के साथ, लेकिन वो अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे ही नहीं। और ऐसे में किस तरह से व्यवस्थाओं को संभाला फिर गया होगा उनकी अनुपस्थिति में, ये सोचने वाली बात है। अनुपस्थित शिक्षकों को हालांकि अभी शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। सीईटी की परीक्षा की शुरुआत, और ऐसे में राजधानी जयपुर के परीक्षा केंद्रों से ये जानकारी है, जहां पर वीक्षक के रूप में जिम्मेदारी मिलने के बावजूद 250 से ज्यादा शिक्षक पहुंचे ही नहीं परीक्षा केंद्रों पर। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ी है। डिंपल, 250 शिक्षक, इतनी बड़ी जिम्मेदारी परीक्षा के आयोजन को लेकर, और जब बात करते हैं लापरवाही की, तो 250 से ज्यादा शिक्षक कैसे लापरवाही कर गए डिंपल, और अनुपस्थिति में फिर कैसे व्यवस्थाओं को मैनेज किया गया होगा परीक्षा केंद्रों पर भी? देखिए, बिल्कुल जयती, जिस तरीके से आज राजधानी जयपुर में जो सीईटी की परीक्षा थी उसको लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई, और जिस तरीके से 250 से ज्यादा शिक्षक अनुपस्थित रहे जो उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, और उस ड्यूटी पर जो शिक्षक थे 250 वो पहुंचे नहीं, और उसी को लेकर जो शिक्षा विभाग है जो अनुपस्थित रहे शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और देखिए, इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ राजधानी जयपुर से, अलग अलग जगहों से जो पहली और दूसरी पारी के शिक्षक थे, दोनों ही पारी में कुल 250 से ज्यादा यानी कि 255 शिक्षक हैं जो अनुपस्थित रहे। और इसी को लेकर जो शिक्षा विभाग ने जो कारण बताओ नोटिस जारी किया है, और जिसके अंदर 255 शिक्षकों के नाम शामिल है। और बड़ी बात यह भी है कि इतनी बड़ी परीक्षा जिसको लेकर इतनी तैयारियां पहले से की जा रही थी, हालांकि एक पहले भी शिक्षकों ने मांग की थी कि जो 2 पारी में परीक्षाएं आयोजित होगी उसमें जो ड्यूटी है शिक्षकों की वो अलग अलग आयोजित हो, उसको लेकर भी जो मांग थी उसको ध्यान में रखकर बदला गया, और दोनों पारियों के लिए शिक्षकों की ड्यूटी चेंज की गई। पहले ऐसा होता था, आमतौर पर जितनी भी परीक्षाएं होती थी उसमें दोनों ही पारी में जो विक्षक आते थे, जो शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती थी, वो सुबह से लेकर शाम तक एक ही विक्षक की ड्यूटी होती थी। लेकिन इसको लेकर भी जो कर्मचारी संघ है उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा था शिक्षा विभाग में भी, और उसको लेकर इसमें बदलाव भी किया गया था। इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही सामने आना, हालांकि अभी शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस मांगा है, और शिक्षकों को उसके अंदर नाम भी मेंशन है, जिन स्कूलों में ड्यूटी भी लगाई गई थी वो भी मेंशन है, और जहां वो पढ़ाते हैं उनके स्कूलों के नाम भी उस कारण बताओ लिस्ट में मेंशन किए गए हैं। ऐसे में अब इसके ऊपर आगे क्या रिप्लाई आता है, क्या फीडबैक आता है, क्योंकि अभी इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है कि आखिर इसका कारण क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी किसी परीक्षा में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन 5 से 10 शिक्षकों की अनुपस्थिति पाई गई है। लेकिन ये जो सीईटी की परीक्षा थी इसके अंदर 250 से ज्यादा शिक्षकों की अनुपस्थिति बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि शिक्षा विभाग से ये बहुत बड़ी लापरवाही भी सामने आएगी, और इसका जब रिप्लाई आएगा या ये कह सकते हैं कि इस पर जब जवाब आएगा तभी इसका कारण सामने आ पाएगा कि आखिर इनकी अनुपस्थिति का कारण क्या था। बिल्कुल डिंपल, इंतजार भी करेंगे उस चीज का कि आखिर कारण क्या दिया जाता है इतनी बड़ी लापरवाही का। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए डिंपल।